चलिए, आज हम लोग बात करेंगे जो क्लास 12th बिहार बोर्ड के द्वारा जो 2024 में एग्ज़ाम जो लिया गया था हिस्ट्री का, उसका हम वीडियो भी आपके सामने रखे थे। तो आज हम पीडीएफ के सामने से हम आपको करवा रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखते जाइएगा। गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो याद रखिएगा, गंधार कला हिंद और यूनानी दोनों से प्रभावित था, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि सर यूनानी भी है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो गंधार कला जो था वो हिंद और यूनानी दोनों का मिश्रण था। हिंद और यूनानी दोनों का मिश्रण था। लेकिन एक बार इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। कहता है कि मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी किसको कहते थे? तो राजू, याद रखेंगे। चलिए, पन किस धातु का सिक्का था? तो इसमें आंसर लगाया हुआ है पन चांदी के सिक्के को कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? यह प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये राजगृह सुनेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कुंडल, याद रखिएगा, कुंडल वन में हुआ था। ये कुंडल वन कहाँ? कश्मीर में। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो उरैयूर। बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, 27 राज्यों का विजेता के रूप में भी जाना जाता है। भारत के नेपोलियन के रूप में भी इसको जानते हैं। फाहियान कौन था? तो फाहियान जो था, याद रखिएगा, ये चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? तो असुर विवाह को अच्छा नहीं माना गया है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख, याद रखिएगा, पुरुष सूक्त का उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चातुर्स वर्णम म्याम श्रेष्ठम गुण कर्म विभास्या, यानी 4 वर्णों का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, यानी पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट, हरिहर और बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? तो हरिहर और बुक्का संगम वंश 1336 एमबीटी के शासनकाल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12, कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, अमुक्त माल्यार्थ किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो 4। ये चारों वंश कौन कौन है ये आपको याद रखना होगा। निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया? तो बर्नियर, याद रखेगा। अब्दुल रजाक भी आया था, डोमिंगो पेस भी आया था, निकोलो कोंटी, ये इटली का यात्री था, निकोलो कोंटी ये भी आया था, लेकिन बर्नियर नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो खाफी खां की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो मोतबिंद खां या मोतामिद खां। क्वेश्चन नंबर 18, उसर क्या था? तो उसर भूमिकर था। क्वेश्चन नंबर 19, बख्तियार खिलजी कौन था? तो सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। क्वेश्चन नंबर 20, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो याद रखिएगा, ये मुंबई और थाने के बीच 1853, याद रखिएगा, डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 22, पुतली बाई किसकी माता थी? तो गांधी जी की। क्वेश्चन नंबर 23, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अंबेडकर, जिनको ड्राफ्टिंग कमिटी भी बोला जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1915। क्वेश्चन नंबर 27, अल हिलाल किसने प्रकाशित किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में एक बार फिर से पूरा डिटेल बता दे रहे हैं। ये सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। 1940 से 1946 में सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्रिप्स और बेबेल के साथ वार्ता करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। और सबसे युवा अगर कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाए तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। नई दिल्ली में 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता ये करते हैं। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 28, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 में। क्वेश्चन नंबर 29, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911। क्वेश्चन अब देखेंगे 1911 में और भी क्या हुआ था? दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 31, संसद किस धातु से बना सिक्का था? तो ये सोना का था। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो ये जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर का समकालीन इतिहास कौन था? तो बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 34, तबकाते अकबरी किसकी रचना है? तो याद रखेगा ये निजामुद्दीन अहमद, याद रखेगा निजामुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो याद रखेगा ताजमहल भी मुगलों द्वारा निर्मित है, लाल किला भी है, हुमायूं का मकबरा भी है, लेकिन कुतुब मीनार नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर कहाँ जाकर छिप गया? तो ये हुमायूं के मकबरे में। क्यों भाई? क्योंकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जबकि बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। तो निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुतुब मीनार। ये दिल्ली सल्तनत की देन है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखवाई गई थी, जबकि इसका पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया, लेकिन बाद में इसको मरम्मत किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार में 3 शासकों का नाम आता है, ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 36, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 37, रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद। क्वेश्चन नंबर 38, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? तो सुहरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 39, सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? तो खानकाह। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से हम्पी, और विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। क्वेश्चन नंबर 41, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यानी नवसार, कहाँ? गुजरात में पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी नमक बनाते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो चंपारण 1917, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, और ये भारत में पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 43, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा, जबकि इसमें 3 महत्वपूर्ण नाम हैं, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मुहसिन उल मुल्क, ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अभी हमने आपको बताया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 तक सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। क्वेश्चन नंबर 45, 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में इस्तीफा दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो ये लेबर पार्टी यानी मजदूर दल, और क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 47, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से? तो खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1919, याद रखिएगा 1919 में 3 महत्वपूर्ण बातें आती हैं, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 49, टू नेशन थ्योरी किसकी? द्विराष्ट्र अवधारणा। देखिए कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे देवनागरी में लिख दिया गया है टू नेशन थ्योरी, तो मोहम्मद अली जीना। क्वेश्चन नंबर 50, 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो बंबई। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। डेट पूछे तो 8 अगस्त 1945 को प्रस्ताव पारित हुआ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत सभी बड़े नेता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, गिरफ्तार कर लिया गया। 1915 में किसकी स्थापना हुई? तो हिंदू महासभा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 53,
1924 में सुभाष चंद्र बोस, देखिए 24 दिया है तो जहां तक हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेट थोड़ा सा मिस प्रिंट है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार फॉरवर्ड ब्लॉक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आता है तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में दो और लोग थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टुअर्ट क्रिप्स, लेकिन लॉर्ड बेवेल नहीं था। लॉर्ड बेवेल बाद में भारत में वायसराय बनकर आता है। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? तो लॉर्ड बेवेल। सदस्य कौन कौन था? तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के रूप में, एबी अलेक्जेंडर और स्टुअर्ट क्रिप्स सदस्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो 9 जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर 56, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 57, सर की उपाधि किसने वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि इन्होंने वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 58, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण स्वराज ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, लेकिन सिर्फ स्वराज अगर पूछा रहता, सिर्फ स्वराज अगर बात होती तो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, लेकिन यहाँ पे क्या है? पूर्ण स्वराज, तो 1929 लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 59, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1942। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? तो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ढाका, आगा खां और सलीमुल्लाह खां इसके मुख्य संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 61, 14 नवंबर किनका जन्मदिन है? तो जवाहरलाल नेहरू। जबकि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855-56। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह सिद्धों और कानों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था, ठीक है, एक जनजातीय विद्रोह कह सकते हैं। इसमें मेजर बानो को पराजय का सामना करना पड़ा। ये किसके समय हुआ था? तो ये डलहौजी के समय हुआ था। दूसरा चीज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संथाल जो विद्रोह हुआ वो क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र, याद रखिएगा, तो 1855-56। क्वेश्चन नंबर 63, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? तो जय जवान जय किसान। और जय विज्ञान अगर इसमें हो तो अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 64, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के जीरादेई। क्वेश्चन नंबर 65, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जो डेट है उसको देख लेंगे। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1928 बारदोली आंदोलन, 1935 भारत शासन अधिनियम। 1928 में और भी क्या था? नेहरू कमेटी रिपोर्ट। 1928 में और भी बहुत सारे चीज थे, तो जैसे बारदोली हो गया, नेहरू कमेटी रिपोर्ट हो गया, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो गया, तो ये सब याद रखना है। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में भी बहुत सारी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 67, कितने गोलमेज सम्मेलन? तो 3, 1930, 1931 और 1932। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड थे। क्वेश्चन नंबर 68, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 69, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1918। क्वेश्चन नंबर 70, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 सूरत। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 71, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां, 1556 से 1560। क्वेश्चन नंबर 72, जहांगीर कब शासक बना? तो 1605। और कब तक रहा? तो 1605 से 1627। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से था? तो जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 74, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539। देखिए, और बिलग्राम का युद्ध 1540, और इसी के बाद हुमायूं सिंध चला गया जाता है और 15 सालों तक निर्वास जीवन व्यतीत करता है। तो हुमायूं का शासन कब से कब तक? तो 1530 से 1540, और फिर 1555 से 1556, तो 15 साल सिंध में निर्वास जीवन व्यतीत करता है। क्वेश्चन नंबर 75, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो हेमो। क्वेश्चन नंबर 76, मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? तो 4। क्वेश्चन नंबर 77, 10 साल प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? तो अकबर।
क्वेश्चन नंबर 78, वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे कहते हैं खालसा भूमि। क्वेश्चन नंबर 69, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया? तो याद रखिएगा अकबर ने किया। और अकबर का शासनकाल अगर पूछेगा तो 1556 से 1605। शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? तो दाम। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 81, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अर्थशास्त्र। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 82, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। क्वेश्चन नंबर 83, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 84, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो वान भट्ट। क्वेश्चन नंबर 85, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखेगा ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 86, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो गंडक। क्वेश्चन नंबर 87, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुरु। और बिहार में कुल कितने महाजनपद? तो 3। कौन कौन? मगध, वज्जी और अंग। मगध की राजधानी राजगृह, वज्जी का लिच्छवी और अंग का चंपा। क्वेश्चन नंबर 88, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 89, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 90, कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व। देखिए जब अशोक 268 ईस्वी पूर्व में पूरी तरह से राज गद्दी पर बैठता है तो उसके 8वें वर्ष कलिंग युद्ध है या कलिंग युद्ध होता है। और कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में, और 13वें शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध के साथ साथ पड़ोसियों के साथ मित्रता भी है। क्वेश्चन नंबर 91, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? तो 1563। क्वेश्चन नंबर 92, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन ये किताबुल हिंद अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 93, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। देखिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 95, पुराना किला कहाँ है? तो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 96, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 97, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। याद रखेगा। और इसको आदि ऐतिहासिक काल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो लोथल। और ये कहाँ है? गुजरात। नदी भोगवा। क्वेश्चन नंबर 99, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो राजस्थान। और क्वेश्चन नंबर 100, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। और विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। और स्नानागार भी पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। इसके बाद सभी क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन है। याद रखिएगा लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है। तो इसको भी हम एक बार आपके सामने पूरा करवा देंगे। तब तक ये आप लोग 100 क्वेश्चन एक बार जरूर से अपने कॉपी में लिख लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये क्लास 12 का एग्जाम में आया हुआ है। आप लोगों को भी मालूम है कि जो भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की जो भी चीज़ पढ़ना है वो कंपटीशन में भी पढ़ना है। तो एक बार फिर बोलेंगे, ये 100 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये रामबाण के रूप में साबित हो सकता है। तो एक बार जरूर हम कहेंगे इसको लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।